दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर सीनियर सिटीजन इन दो बातों पर ध्यान देते हैं तो सीनियर सिटीजन का कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। उनके बच्चे भी उनकी परवाह करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनकी सेवा पानी करेंगे, उनको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दो चीजें कौन सी है जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को विशेष ध्यान में रख के चलनी है, तो यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे दो वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडुगुरु जितेंद्र। दोस्तों बहुत से सीनियर सिटीजन के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। धोखा ये हो जाता है कि उनके पास में जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी पैसा होता है, वो क्या करते हैं, जीते जी अपने बेटों को दे देते हैं, अपनी बेटियों को दे देते हैं। और फिर बाद में परिणाम ये देखने को मिलता है कि उनकी कोई भी देखभाल उनका बेटा बेटी नहीं करते हैं। बुढ़ापे के अंदर उनका कोई भी सहारा नहीं बनता है, उनको अपनी हालातों के ऊपर छोड़ देते हैं और उनको घुट घुट के जीना पड़ जाता है। बुढ़ापे के अंदर भी उनको खुद को पका के खाना पड़ जाता है, वो आधे भूखे रहते हैं, नहीं रहते हैं, उनका कोई भी देखभाल नहीं करता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। गलती ये कर देते हैं कि वो जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसों को अपना बेटा बेटी के अंदर दे देते हैं, उनके हिस्से के अंदर करवा देते हैं, जिससे फिर बाद में परिणाम ये देखने को मिलता है। तो सीनियर सिटीजन के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है और आजकल 95% मामलों के अंदर ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। एक सांसारिक जीवन के अंदर ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सी गलती अब सीनियर सिटीजन को नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मामले आजकल कोर्ट तक जा रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं। और इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और देश की कानून व्यवस्था ने सीनियर सिटीजन के लिए नसीहत दी है। सीनियर सिटीजन को ये बोला है कि आपको इन दो चीज़ों के ऊपर विशेष कंट्रोल बना के चलना है। अगर इन दो चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल बना के चलते हैं तो आपको कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आपका बेटा बेटी सब आपकी देखभाल करेंगे, आपका अंत समय तक वो आपका पूरा पूरा साथ देंगे। तो इसमें पहली चीज ये आती है कि सीनियर सिटीजन पर्सन को जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को अपना बेटा बेटी के अंदर ट्रांसफर नहीं करनी है, उनके नाम से नहीं करवानी है। और दूसरा, सीनियर सिटीजन को इस बात का ध्यान देना है कि अपना मोटा पैसा अपना बेटा बेटी को नहीं देना है, जीते जी नहीं देना है। अगर उनका बैंक अकाउंट है, कहीं पे भी उनका पैसा इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अंदर अपना बेटा बेटी को नॉमिनी जरूर बना सकते हैं, पर जीते जी उनको पैसा नहीं देना है। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो बहुत से सीनियर सिटीजन के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, उनकी कोई भी देखभाल उनका बेटा बेटी नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सभी सीनियर सिटीजन पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी अपने पास में रखनी है, अपना पैसा अपने पास में रखना है। जीते जी ये गलती बड़ी नहीं करनी है, अपना बेटा बेटी के नाम से नहीं करवानी है। बाद में सब उनके नाम से ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब यहाँ पे सीनियर सिटीजन इस दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे। और जीते जी अगर सीनियर सिटीजन ये बड़ी गलती कर देते हैं, उनको पता है कि उनका बेटा बेटी इस लक्षण के हैं, वो गलत है, वो बिल्कुल भी सेवा पानी नहीं करने वाले हैं, और फिर भी अगर वो अपना पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ उनके नाम कर देते हैं और फिर बाद में अगर उनका बेटा बेटी उनकी सेवा पानी नहीं कर रहे हैं और फिर वो न्याय लेने के लिए सीनियर सिटीजन कोर्ट के अंदर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट और न्याय व्यवस्था बिल्कुल भी सीनियर सिटीजन की हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि वो गलती कर चुके हैं, फिर इसका कोई भी समाधान नहीं बचेगा। तो ये दोस्तों जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान आप मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।